इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दे दिया। पिम्स अस्पताल में फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना भी किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं उनकी बातें गलत कोट की गईं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां देने का केस। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और मुंह को सफेद चादर से ढांपकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। पीटीआई वकला ने फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा की, जबकि तफ्तीशी अफसर ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। वकील ने दलाइल दिए कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा बगावत की दफा भी लगा दी गई है, उनके खिलाफ मुकदमा बनता ही नहीं, दहशतगर्द नहीं के CTD में रखा गया। उनकी बातें गलत कोट की गयी। वो पार्टी के तर्जुमान है और पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक ही बात करते हैं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत के हुक्म पर फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरा मोराल बुलंद है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ा दी गई है। ये चाहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी न रहे। ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। फवाद चौधरी की पिम्स अस्पताल में गुफ्तगू आगे देखते हैं। ये चीज़ें ये आती आती है, पाकिस्तान इतनी बिटरनेस क्रिएट कर दी हुई है इन्होंने, अब क्या इसको करे बंदा। जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं हो रहा जो हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी ज़्यादा डिवीजन बढ़ा दी है, इतने ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो हो गए हैं। अब इनको पता नहीं कैसे हल होगा। हमारा क्या है, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। अब हो गया है, डील कर लेंगे, इसमें क्या है। खान साहब जो हैं उन्होंने भी आपकी फैमिली के साथ बड़ा इदारा यकजहती किया आज पूरा दिन, और खान साहब के हम साथ हैं। असल जद्दोजहद तो खान साहब की है ना, हम तो बस ये है कि इसमें कोलेट्रल है। वो चाहते हैं कि कोई बंदा ना बचे जिसमें जो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, सवाती है, शहबाज है, सबके साथ ये हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं, असल तो जंग इमरान खान की, और इंशाल्लाह वो जंग इमरान खान ही जीतेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर अरकान के बच्चों को खुली धमकी दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ FIR सेक्रेटरी ACP ने दर्ज कराई। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं, हमने बदला लेना होता तो इमरान खान समेत सारी PTI क़यादत जेलों में होती। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इलेक्शन कमीशन की FIR है कि जो मुद्दई हैं इस FIR के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अगर सियासी गिरफ्तारी होनी होती तो 9 माह में हो जाती। हमारे पास भी वही ताकत है, हमारे पास भी वही इख्तियार है, हमारे पास भी वही कवानीन है, हमारे पास भी वही कुर्सी और वही मनसब है जिसका आपने नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को जेलों में डाला, लोगों की बच्चियों को जेलों में डाला, अदालतों में घसीटा। हमारे साथ तो जो किया, हमने अगर उसका बदला लेना होता तो आज सारी की सारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जेल के पीछे होती। सब जेलों के पीछे होते बशमूल इमरान खान। ये कोई आजादी राय नहीं है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अभी आपको लिए चलेंगे कराची। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल कराची में नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब हैं। खुदा खास्ता कोई हम ये कोई इंडियन है? हम कौन है भाई? हम कोई इसराइल से आए, हम कोई इंडिया से, हम कोई आज भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि पहले आप हमें गिनो कम, उसके बाद कम गिनने के बाद आप हमारी सीटें बिल्कुल उसको फारिग कर दो। अच्छा, ये सीटें आ जाती, ये सीटें पूरी आ जाती, ये सारी इंक्लूड हो जाती, आबादी इंक्लूड हो जाती, और ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सीटें आ जाती शहर के वालों को, रियल जो शहर के वोटर्स के पास, तो उससे क्या पाकिस्तान में एटम बमों का कंट्रोल आ जाता, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट का कंट्रोल आ जाता, उससे क्या पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल आ जाता, उससे क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कंट्रोल आ जाता, उससे क्या पाकिस्तान की मईशत का कंट्रोल आ जाता। अरे भाई, उससे गटर लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे पानी की लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे जो है वो सीवरेज की लाइनों का, उससे कचरा उठाने का कंट्रोल आना था। तो हम किस दर्जे के पाकिस्तानी? आज ये सवाल है हमारा।
कि आप इस पाकिस्तान के 70 साल तारीख के बाद, हमारी कुर्बानियों के बाद, आप इस शहरी इलाके के लोगों को अपने पीने के पानी का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार। आप अपने सीवरेज का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार। आप हमें कचरा उठाने का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए आप इतना बड़ा गेम करते हो, आबादी खा जाते हो, आबादी के बाद आप पूरी सीटें खा जाते हो। ये क्या पाकिस्तान की खिदमत है? ये क्या रियासत की खिदमत है? बहुत बहुत दिल जो है वो यहाँ पर खुशहाल है लोगों के, यहाँ पर आपने कर लिया। ये शुक्रिया का बैनर लगाने से दिल नहीं जीते जा सकते। ये सब कराची सबका है। ये लोग देख रहे हैं कि हाँ, जब लेने का वक्त आए तो सबका है, जब कराची का हक देने की बात आए तो कराची का कोई भी नहीं है। ये लोग देख रहे हैं, ये कराची वाले देख रहे हैं, हैदराबाद वाले देख रहे हैं, ये मीरपुर खास सक्खर वाले देख रहे हैं। और जब मैं बात करता हूँ, हाँ, मुहाजिरों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर, सबसे बड़ी तादाद है कराची हैदराबाद में। लेकिन सिर्फ मुहाजिर नहीं रहता यहाँ पर पख्तून रहता है, यहाँ पर सिंधी रहता है, यहाँ पर बलोच रहता है। ये जो ज्यादती हो रही है शहरों के साथ, ये सबके साथ सब इसका खमियाजा भुगतेंगे और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इसका खमियाजा भुगत रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो ज़ीरक सियासतदान हैं, वो ये हालात क्यों नहीं देख रहे? उनको आगे ऐसा कुछ आगे के हालात को क्यों नहीं देख पा रहे? अगर उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म के लिए पिच करना है, बनवाना है, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पूरा कराची हैदराबाद उनके खिलाफ खड़ा हो जाए और बिलावल भुट्टो फिर वज़ीर आज़म बन जाएं? क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं सियासी तौर पर? क्या उनको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जिस शहर से बिलावल बिलोंग करते हैं, जिस सूबे से बिलोंग करते हैं, उसका दारुल खिलाफा कम से कम जब वो पूरे पाकिस्तान में जाकर तकरीरें करें तो कम से कम कराची के लोग उनकी मुखालफत ना करें? अगर उनकी पार्टी के नहीं भी हों तो कम से कम उनसे अपनी ज़्यादतियों का इजहार ना करें। आज तो जो हालात हैं, हम तो एजिटेट करेंगे, हम तो रोडों पर आएंगे। कराची के लोग तो तैयार हैं, हमें बोल रहे हैं कि भाई ये हमें हमारा हक छीन लिया गया। ये पीपल्स पार्टी जिसने कोई बात नहीं मानी। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जदोजहद जारी रहेगी। अदलिया से तवक्को कर रहे हैं हमारे बुनियादी इंसानी हकूक की हिफाजत करें। इमरान खान वीडियो खिताब कर रहे थे। जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिधर माइट इज राइट होती है, जिधर ताकतवर कानून से ऊपर होता है, जिधर कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, ये आप एक बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है? ये जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला किस लिए किया गया? मैंने कौन सा जुर्म किया था? हम ये भी चाहते हैं कि ये जो अब फवाद चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए। अगर हमने इस मुल्क को उठाना है वापस, तो सबसे पहले साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, आर्टिकल 105, 105 वाज़े तरीके से कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। दुनिया देख रही है आपकी तरफ कि क्या ये आप करेंगे या नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए स्ट्रगल करूंगा। मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते, कोई फिक्र नहीं है। कोई खौफ के बुत की मैं पूजा करता नहीं, और ना आपको करनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ को इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात हैं। ऐसे में कारकुनान दूसरे रोज भी लाहौर में उनकी रिहाइशगाह जमान पाक के बाहर मौजूद हैं। कुछ कारकुनों ने टेंट तले जबकि कुछ ने खुले आसमान तले रात भी वहीं गुजारी है। अभी वहां की सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताएगा रात के क्या मनाजिर थे, अभी क्या मनाजिर हैं और रहनुमा कौन कौन से पहुंचे हैं और कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। जी इस वक्त मौजूद है ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पीटीआई के कारकुनान जो है वो मुस्तकिल यहाँ पर डेरे जमाए बैठे हैं। बल्कि जो मुकामी क़यादत है उनकी जानिब से कारकुनान को, लाहौर के कारकुनान को 3 शिफ्ट्स में यहाँ पर पहुँचने की जो हिदायत की है। तो रात तक जो कारकुनान यहाँ पर खासी बड़ी तादाद में मौजूद थे वो सुबह होते ही 5-6 बजे तक यहाँ से चले गए। उसके बाद मज़ीद कारकुनान यहाँ पर आ गए और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों ने जो है वो नाश्ता भी किया हलवा पूरी का। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि डेरे जमाए हैं, कुर्सियाँ भी लगाई हैं, खैमे भी लगा लिए हैं और पुरअज़्म है और पुरजोश है और साथ में मुश्तइल भी हैं और साथ ही कहते हैं कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो हम मुज़ाहमत करेंगे, हम गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। तो सूरत हाल इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर ये है। 2 रोज़ से यहाँ पर कारकुनान डेरे जमाए बैठे हैं जिसकी वजह से अतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक का जो है वो शदीद जो है वो देखा जा रहा है कि जी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हो रही है, जबकि हुकूमती अहदेदार और वज़रा ये इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का कोई प्लान नहीं है हुकूमत का। मगर कारकुनान ये बात मानने को तैयार नहीं है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है बिल्कुल ठीक है और इसी खदशे के पेश नज़र कारकुनान वहाँ पे मौजूद हैं। सलमान शुक्रिया, आपने आगाह किया। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, पार्टी शुरू हुई है, मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी, ये सब होना ही था। इसीलिए मशवरा दिया था कि असम्बलियां तहलील ना की जाएं, अब लड़ना ही पड़ेगा। साबिक वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जब वो पावर में थे तो गलत आदमियों के चितरोल किया करते थे। वो दुनिया न्यूज़ से बात कर रहे थे। ये क्या पकड़ धकड़ शुरू हो गई? This was anticipated. This had to happen. फिर असेंबलियां ना डिसॉल्व करते, ठीक था, काम चल रहा था ना। मेरे से तो सवाल ना करेंगे। आपने मशवरा क्या दिया था? यही दिया था जो आप कह रहे हैं। आपको पता था ये होगा? मुझे पता था ये होगा। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इससे कैसे बचा जाएगा? बस we have to fight it out. तो ये अब बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे? मेरा ख्याल है ये तो बिगनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वजह क्या है ब्रिगेडियर साहब, वजह क्या है? बस ये लड़ाई झगड़े से, आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने से जमहूरियत और ये सारी चीज़ें बड़ी वीक नहीं हो जाती? आप देखें जी, लड़ाई झगड़ा करना तो अपोजिशन का फर्ज होता है ना, गवर्नमेंट का तो नहीं होता। गवर्नमेंट तो चाहती है कि अमन रहे। देखो अल्लाह करो, अल्लाह करे ठीक हो जाए। नहीं, आप पावर में भी तो छिद्रौल किया हुआ करते थे, सारा कुछ ही होता था। गलत आदमी हो। वो गलत आदमी कौन कौन से थे ब्रिगेडियर साहब? जिनकी छिद्रौल हुई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुल्क भर में 23 जनवरी को बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के हवाले से NTDC ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में क्या वजूहात बताई गई हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, एक तो वजूहात बताएगा और ये भी बताएगा कि इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन भी किया गया है। देखिए दानिश, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये इब्तदाई रिपोर्ट है और NTDC की जानिब से जमा किया गया है, जिसमें वजूहात बताई गई है। ताहम जो असल रिपोर्ट है या जो इंक्वायरी है वो वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में जो 3 रुकनी टीम है वही तैयार करेंगे और जो कि वज़ीर आज़म को जमा करेंगे। उसके बाद उस में जो है ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा वगैरह। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट है NTDC के जानिब, इसमें यह कहा गया है कि जो मुल्क में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था वो जो है फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से हुआ था। एकदम जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो बढ़ गई थी। इसमें बताया गया है कि 50 मेगाहर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी जो है 50.7 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसमिशन जो लाइन है 500 kV के उसमें जो है ट्रिपिंग हो गई है और जो है जब ट्रिपिंग हो गई तो बिजली जो है सिस्टम से आउट हो गई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तकरीबन 11,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली जो है वो सिस्टम से बाहर निकल गई और मुल्क जो है वो ब्रेकडाउन में चला गया। इसमें यह भी बताया गया है कि जो फौरी तौर पर बहाली के लिए मंगला, तरबेला और वारसक डैम को जो है इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर भी ट्रिपिंग हुई, लेकिन फिर जो है इन तमाम तर मामलात को टैकल किया गया और रात गए तकरीबन 22-23 घंटे के बाद जो है मुल्क भर की बिजली बहाल हो गई। उसके बाद जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जो कोयले के पावर प्लांट्स है, उसको जो है बहाल होने में 48 से 72 घंटे दरकार होते, जिसकी वजह से लोगों को जो है लोड मैनेजमेंट का भी सामना करना पड़ा। ताम इस इब्तदाई
रिपोर्ट में यही बताया गया है कि फ्रीक्वेंसीज की वजह से जो है ये मामला जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से ये मामला पेश आया था। शुक्रिया आपका ज़िशान, आपने तफसीलन आगाह किया। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के फिल्म फेस्टिवल में शिरकत से इनकार कर दिया है। ये फेस्टिवल कल से भारत में शुरू हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम का फ़िल्म फेस्टिवल कल जो है वो 27 जनवरी को शुरू हो रहा है भारत के शहर मुंबई में, और 31 जनवरी तक ये फ़िल्म फेस्टिवल जारी रहेगा। इस फिल्म फेस्टिवल में शंघाई ताउन तंजीम के जो तमाम मेंबरान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान ने भारत जाने से इनकार कर दिया है और अपनी फ़िल्में भेजने से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के जो हमारे ज़राए हैं, सफारती ज़राए हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत नहीं करेगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वजारत जो इतलात है या वजारत ख़ारजा, उन्होंने तस्दीक तो नहीं की, ताहम जो हमारे ज़राए उन्होंने बताया है कि इसमें पाकिस्तान ने अपनी कोई भी फिल्म जो है वो इस नुमाइश में नहीं भेजी है। इस हवाले से जो ये मुकाबला है, ये 57 फिल्में मजमूई तौर पर शंघाई ताउन तंजीम के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तरफ से भेजी गई हैं, और इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पहली है मुकाबले कैटेगरी की है और दूसरी गैर मुकाबले की कैटेगरी है। लेकिन पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस फिल्म फेस्टिवल में जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान जारी है, मुंबई में होने जा रहा है, कल से उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। और बाज़ाब्ता तौर पर भारत को आगाह भी कर दिया गया है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का जो होने वाला फिल्म फेस्टिवल है उसमें भारत में शिरकत नहीं करेगा, जो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत के शहर मुंबई में हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत से इनकार कर दिया है, और बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ज़राए ने तस्दीक की है कि शिरकत से इनकार कर दिया है। आमिर, बहुत शुक्रिया। कराची में आज से सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि यह सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। तफसीलात से आगाह कर रही हैं फरवाली। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में चलेंगी यकबस्ता हवाएं, तो शहरी तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि ये हवाएं जो हैं वो 35 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो तेज़ हवाएं होंगी, गर्द आलूद हवाएं हो सकती हैं, इसलिए मास्क का जो है वो इंतज़ाम करके रखें, मास्क पहने, एहतियात करें। लेकिन जो ये ठंडी ठंडी हवाएँ हैं, ये कराची वाले ख़ासा इंजॉय भी करते हैं, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि ये हवाएँ जो हैं वो मुज़र भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये गर्द आलूद हवाएं होंगी। अगर बात करें आज के टेम्परेचर के हवाले से, तो आज जो है वो कम से कम टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा है, और कल की बात करें तो कल जो है वो 6 तक जा सकता है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब जो है वो कम होगा, जिसके बायस महसूस 4 तक किया जाएगा। तो शहरी एहतियात करें और सर्दी के इस मौसम को खूब इंजॉय भी करें। जी।